हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। हम वोकेबलरी की क्लासेस जो लगभग 1.5-2 महीने से पढ़ा रहे हैं, अब उसकी संख्या 29 हो चुकी है। और जितनी भी क्लासेस अभी तक पढ़ाई गई हैं, कोशिश करी गई है कि बोर्ड पर वो शब्द आपको लिख करके दिए जाएं जो अभी तक पूछे गए हैं या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो अक्सर पूछे जाते हैं, और मे बी आस्क्ड जो पूछे जा सकते हैं। तो हमने लिखा हुआ है अपने इस थंबनेल पर कि समय कम ज्ञान ज़्यादा। उस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर लो। आज का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आज ही एसएससी का एग्ज़ाम या वो ख़ास एग्ज़ाम यूपी का हो या यूपी टेट, यूपी या यूपी पीईटी, या मतलब जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, या आपको लगता है कि 6 महीने बाद होगा, अगर वो आज हो जाए तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, आप खुद का मूल्यांकन करें, आप खुद का अपने आप का इवेल्युएशन करें। आप देखें कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट इज योर स्टेटस एट प्रेजेंट टाइम रिलेटेड टू स्टडी। पढ़ाई से संबंधित आपका स्टेटस क्या है, कहाँ खड़े हुए हो आप। तो शायद मुझे लगता है आप पाओगे कि आप में से कुछ बच्चे खोखले से हैं। खोखले मीन्स उन्हें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो तरीके से सोचेंगे तो उन्हें फील होगा यार हमसे तो कुछ भी नहीं आता है। तो एक तरीका है, डू इट टुडे नॉट टुमारो, डू इट नाउ नॉट टुडे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अभी से ही पढ़ाई में लग जाओ, वरना एग्जाम पेपर मुंह पे आएगा। लॉकडाउन लगा, हट भी गया, खुलने भी लगा, धीरे धीरे क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, एग्जाम पेपर भी होंगे, लेकिन जो सो रहे हैं वो सोते ही रहेंगे, और जो पढ़ रहे हैं उनकी जय जयकार जगह जगह गूंजेगी। ऐसा मैंने बहुत पहले बोला था और ऐसा ही होगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, एज डाफ्ट एज ए ब्रश। इसका मतलब होता है बच्चों बहुत बेवकूफ़, मूर्ख, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा व्यक्ति। तो आंसर लगाएंगे वेरी सिली। अच्छा, सिली मीन्स होता है बेवकूफ़, या वेरी फुलिश भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, वेरी रफ होता खुरदरा सा, वेरी स्लो होता धीमा सा, वेरी डियर होता बहुत प्यारा। तो आंसर लगाएंगे तीसरा, एप्पल पाई ऑर्डर। जब आप कभी एप्पल पाई ऑर्डर में चीज़ें लगी हुई देखोगे, एप्पल पाई ऑर्डर, तो आपको उसे देखने के बाद ये एहसास होगा यार बड़ी बेहतरीन तरीके से लगी हुई है, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ। बाई एंड बाई एक अपने आप में ईडियम है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। नोट कर लो, इसका आंसर ये होगा। ये भी अपने आप में एक ईडियम है। तो एक ईडियम के अंदर दूसरी ईडियम मिल गई। 8 क्वेश्चन हो गए आपके बोर्ड पे। तो एप्पल पाई ऑर्डर का आंसर ये हो गया। बाई एंड बाई होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। वन थिंग ऑन अदर थिंग, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज। ये बेवजह आपको लिख करके दिखाया गया ताकि आप इसमें फंस जाओ, लेकिन आंसर ये वाला है। बैडली अरेंज्ड का मतलब होता है बुरी तरीके से व्यवस्थित। तो आंसर सिर्फ ये रहेगा। डेबिलिटेट, अगर आप सही से देखो ना डेबिलिटेट को, तो डेबिलिटेट में ये छुपा हुआ है डेबिलिटी। और बच्चों डेबिलिटी जो है ना वो एबिलिटी का एंटोनियम है, क्योंकि ये होती योग्यता, ये होती कमी। तो डेबिलिटेट हो गया कमजोर बना देना या उसकी ताकत को कम कर देना। सिनोनियम ये रहा। मैसेकर होता नरजंगसहार, नरसंहार या जनसंहार, मतलब बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर देना। स्ट्रेंथन होता मजबूत करना। एंटोनियम पूछोगे तो इसका ये रहा। लेकिन डेबिलिटेट कमजोर करना होता तो सिनोनियम ये है। काम डाउन होता शांत करना किसी के गुस्से वगैरह को। बी मौन, देखो बी मौन का मतलब होता है दुख प्रकट करना, अफसोस जताना। तो इसके लिए जो सिनोनियम रहेगा हमारा वो रहेगा लेमेंट। ये होता दुख जताना, पछतावा करना, दुख प्रकट करना। तो आंसर लगाएंगे चौथा, क्योंकि सिनोनियम पूछा। सूद जो होता है ये होता बच्चों किसी के दुख दर्द को कम कर देना। अगर कोई दवाई दी जाए आपको और आपका पेन कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, तो सूद कर गया वो चीज़ आपको। तो सूद होता है दर्द कम करना। जज होता फैसला लेना किसी बात का, और एक्यूज होता आरोप लगाना। तो आंसर रहेगा चौथा। रिसीड मीन्स होता है कम होना, घटना या मंद पड़ना, मुरझा जाना। तो इसका एंटोनियम जो है वो ये होगा। एडवांस होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना, उन्नति करना, एंटोनियम। एसर्ट होता दावा करना, शट होता है बंद करना, और इग्नोर ये होता है नजरअंदाज करना। स्प्रेड होता है बच्चों फैलना या फैलाना। तो ये जो स्टील है ये तो चुराना हो गया। बोरो हो गया उधार लेना। सब ड्यू का मतलब होता है वश में करना,
या मंद कर देना या कमज़ोर बना देना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे मीनिंग है। अगर ये नाउन है तो समझौता है, अगर ये वर्ब है तो समझौते में शामिल होना है, लेकिन अगर ये वर्ब है तो इसका एक मीनिंग होता है संकुचित करना। यानी कि कोई चीज़ अगर इस तरीके से दबने लगे, मतलब वो संकुचित हो जाए, वो फैले ना बल्कि अंदर की तरफ दबने लगे, तो उसके लिए एंटोनियम ये रहेगा। फिर आते हैं कैचअप विद। कैचअप विद का मतलब बच्चों 2-3 जगह यूज़ करने में आपके काम आएगा। जैसे अगर आपने अपनी पढ़ाई की, मान लो ये क्लास हमारी 29 चल रही है, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो या आपको लगता है सर मुझसे कुछ वीडियो छूट गई, तो आप अगर उन्हें पूरा करके और बच्चों के बराबर आओगे तो आप कैचअप विद करना चाहते हो। मतलब पढ़ाई लिखाई में अगर आप पीछे रह गए हैं बीमारी की वजह से या किसी और वजह से और आप बराबरी पर आने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आप जो बराबरी पर आना चाहते हो आप कैचअप विद करना चाहते हो। एक तो ये यूज़ हो गया, या एक व्यक्ति किसी सफ़र को तय करने के लिए पहले निकल गया, फिर पीछे से दूसरा व्यक्ति निकला तो वो आगे है, उसे पकड़ने के लिए गति तेज करेगा, अपनी पकड़ लिया इसने अब, तो ये भी होता कैचअप विद करना। इसीलिए एक सिनोनियम इसके लिए बन जाएगा ओवरटेक। आंसर लगाएंगे ओवरटेक। कहते नहीं ओवरटेक कर गया, उससे आगे निकल गया, ये होता। टू रन अवे, ये होता भाग जाना। टू सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए भेजना। और क्वारल होता झगड़ा या झगड़ा करना। तो ओवरटेक इसका आंसर है। लेकिन ओवरटेक के अलावा इसका आंसर ये भी लगा सकते हैं आप, मेकअप। मेकअप होता क्षतिपूर्ति करना, तो मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, जो कमी हो गई है, जो कमी हो गई थी उस क्षतिपूर्ति को पूरा करना, यानी कि उसकी पूर्ति कर देना। ये हमारा आंसर रहे। हम आपकी बातों को समझते हुए कि कुछ इसमें एरर भी होनी चाहिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होने चाहिए, तो हम जल्दी ही एक क्लास ग्रामर से रिलेटेड 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन की लाएंगे जल्दी ही। पहले आप इस वोकेबलरी को एंजॉय करें। आपको कोई बात और अगर चाहिए हो तो हमें मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।